सबसे ज्यादा आप परेशान होते हैं कि एसएल हमारा सर हिट हो जाता है, हर बार एसएल हिट होता है, चाहे वो एसएल छोटा हो या बड़ा हो। हिट होने के बाद दुख तो होता ही है ना। हाँ, उसके बाद दुख तब नहीं होता जब ज्यादा ट्रेल हो जाता, लगता है बच गए, है ना, कम में निपट गए। तो आज ये जो गेम है सारा, ये लिक्विडिटी का गेम है। कहते हैं ना, ऑपरेटर्स हमें घुमाते हैं भैया, ऑपरेटर हमारे लिक्विडिटी को खा जाते हैं ना। कॉइन ग्लास पे जाते हैं, देखते हैं कि भैया कहाँ सबसे ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। तो आज इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि लिक्विडिटी आखिर है क्या, एसएल कहाँ पे लगाना चाहिए, मतलब बेसिकली मोटो ये कि कहाँ हमारा एसएल होना चाहिए और लिक्विडिटी गेम क्या है। तो प्रियांक भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और प्रियांक भाई काफ़ी एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और ये हमें बताएंगे कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं तो लिक्विडिटी को कैसे आप सीख सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर बुलाने के लिए दोबारा। और आज का हमारा जो पॉइंट है तो वो दुखती जो नस है ना सबकी, उसको समझाने का एक्चुअली। करेक्ट है। सो स्ट्रेटजीज तो सर हम सिखाते ही रहते हैं, लेकिन आज मेरा फोकस ये था कि क्यों ना स्ट्रेटजी के अलावा ट्रेडिंग का एक ऐसा कंसेप्ट लोगों को समझाएं कि स्टॉप लॉस तो देखो अभी भी होंगे, जब हम सिखा देंगे उसके बावजूद भी होंगे, क्योंकि हमारे भी होते हैं। राइट, कमाल की बात ये है, हमारे भी होते हैं, लेकिन आपको पता तो हो कि हो क्या रहा है। समस्या क्या है सर, हमें ऐसा लगता है ये प्राइस रैंडम होता है। रैंडम मतलब अपनी मर्जी से चल रहा है ऊपर नीचे, हमें इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो बस तभी समझ में आ सकता है जब कोई इंडिकेटर हमें बता दे कहाँ जाने वाला है, या कोई पैटर्न का ब्रेकआउट बता दे, या ट्रेंड लाइन बता दे, तो हमें पता चलता है प्राइस इस तरफ जाने वाला है। बट ऐसा होता नहीं है। प्राइस क्या होता है, प्राइस रैंडम नहीं होता, प्राइस एक प्लानिंग से चलता है। ठीक है सर, तो प्राइस क्या है, इसको अगर मान लीजिए यहां से यहां जा रहा है, इस तरह से समझ लीजिए कि यहां से यहां गया, तो इसका पूरा एक रीजन होता है। ये क्यों गया, कहां तक जाएगा और वहां तक ही क्यों जाएगा, ये पूरा एक रीजन होता है। ये पूरी एक एल्गोरिथम होती है मार्केट को चलाने के लिए, जो चलती है हमारे इमोशंस के हिसाब से, और इसको समझा जा सकता है। ठीक है सर, तो आज मैं एक ऐसा पॉइंट छूकर जो है लोगों को समझाना चाहता हूं जिससे वो समझना शुरू कर सके। क्योंकि सर मैं ये बता दूं कि प्राइस यहीं क्यों आया और यहां क्यों गया, एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। राइट, ठीक है, बट ये पॉसिबल है कि आपको ये समझ में आने लगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, ये हमारा कंसेप्ट है। तो स्टॉप हंट क्यों होता है, स्टॉप लॉस क्यों होता है, आज ये समझेंगे। ठीक है, डन सर, ग्रेट। ठीक है सर, तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक कंसेप्ट को यूज करेंगे, एक वर्ड को यूज करेंगे, दैट इज लिक्विडिटी। ठीक है सर, और सर कमाल की बात मैं आपको बताऊं सर, स्पेशली आपके लिए टॉपिक लाया हूं। ग्रेट सर, थैंक यू। और मेरे लिए नहीं, जो हमारे व्यूअर्स। हाँ बिल्कुल, मतलब सर वही बेसिकली कि आपके लिए और आपके लिए, आपके व्यूअर्स के लिए ये कंसेप्ट या तो आज तक मैंने सिर्फ अपने YouTube चैनल पे समझाया है, और या तो आज पहली बार यहाँ समझा रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बाकी कहीं नहीं समझाया। ठीक है सर, सो लिक्विडिटी का कंसेप्ट है जो हम लोग समझेंगे, और लिक्विडिटी फाइनेंस में एक बहुत कॉमन वर्ड है, और इसके अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज हो सकते हैं। जैसे कि एक ब्रोकर के नज़र में लिक्विडिटी अलग होती है, एक ट्रेडर के नज़र में एक अलग होती है, और टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स में इसका यूज अलग है। तो आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स के बारे में। ठीक है सर, तो इस वर्ड को जो सीख गया, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस में उसका आज के बाद सोच ही बदल जाएगा। इस वीडियो पर सर सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो आने वाले हैं वो पता है क्या आने वाले हैं, कि हमने कभी सोचा ही नहीं था ऐसा हो सकता है। ग्रेट, आज ये आने वाला है। देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका मन यही करेगा, आप जानबूझ के ना लिखें अलग बात है, मन यही कहने का करेगा, और अगर यही मन करे तो कमेंट जरूर कर देना कि सच में ऐसा लगा कि नहीं। ठीक है सर, तो देखिए सर होता क्या है, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं। कुछ बातें आज ज्यादा करेंगे और चार्ट का यूज कम करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। लिक्विड, अब जितने साइंस के स्टूडेंट हैं वो बोलेंगे ये तो मैटर पे आ गए, स्टेट ऑफ मैटर पे आ गए, पानी वानी पे आ गए। नहीं, फाइनेंस में एक वर्ड होता है लिक्विड, और इसको हम लोग जनरल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, तुम्हारे पास लिक्विड एसेट कितने करते हैं कि नहीं करते सर। ठीक है, तो ये जो हम यूज करते हैं ना वर्ड एसेट के साथ, लिक्विड एसेट क्या है, तो ये लिक्विड का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो क्विक कैश में कन्वर्ट हो जाए। एग्जैक्टली, ठीक है, जिसको आप जितना तेजी से ज्यादा कैश में कन्वर्ट कर सकते हो वो उतना ज्यादा लिक्विड है। लेट्स सपोज आपके पास बैंक में रुपए पड़े हुए हैं सेविंग्स अकाउंट में, ये आपके पास एक लिक्विड है, या घर में कैश रखा हुआ है वो आपका लिक्विड एसेट है। दूसरा चीज आपने म्यूचुअल फंड्स में लगाया हुआ है, आपको निकालने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं, तो वो उसके कंपैरिजन में कम लिक्विड है, लेकिन लिक्विड है। ठीक है, आपके पास गोल्ड पड़ा है, ये इससे कम लिक्विड है, क्योंकि आपको सुनार के पास जाकर उसको देकर बदलना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। बेसिकली ये है ही नहीं, हाँ, अगर कहें तो है ही नहीं, राइट सर। और रियल एस्टेट सबसे कम लिक्विड है, क्योंकि उसको बेचने के लिए तो आपको एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, और वो महीना 1.5 महीना लगाएगा उसे बेचने में। सही बात है, तो कितना जल्दी आप कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं उतना ज्यादा लिक्विड। सही बात है। अब इस नेचर को
मतलब कैश के लिक्विड होने को या रियल एस्टेट के लिक्विड होने को ही हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में बोलेंगे कि उसकी लिक्विडिटी कितनी है। इस तरह से समझ लीजिए, ठीक है सर। तो अब जो प्राइस होता है ना किसी भी स्टॉक का, क्रिप्टो का, कोइन का, उसको भी क्या है ना, इंसान की तरह पैसा पसंद है। ठीक है, प्राइस कहता है भाई जिस तरफ मनी है मैं उस तरफ चलूंगा। जी, ठीक है। और मनी से क्या मतलब हुआ उसका, लिक्विडिटी से, राइट। ठीक है। तो वो कहता है कि भाई जिस तरफ लिक्विडिटी होगी, यानी कि जिस जगह पर चार्ट में जिस जगह पर मैं इस कॉइन को पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं वहां चलूंगा। प्राइस ये कहता है। तो जो गाना है बारिश कर दो पैसे की, वो गाओ और इसे सीखो। ठीक है, क्योंकि प्राइस को तो पैसा ही पसंद है जैसा आपको पसंद है। ठीक है, अब समझे। तो बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए अभी हम जो बात कर रहे हैं क्रिप्टो की, लेट्स सपोज बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। बिटकॉइन का प्राइस अगर हम देखें अभी चल रहा है 109,340, इतने डॉलर का प्राइस चल रहा है। अब प्राइस यहां से 110 के पर जाएगा या 109 के जाएगा, ये लगभग बीच में है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा सर कि ज्यादा लोग पैसा लेकर कहां खड़े हैं। अगर ज्यादा लोग पैसा लेकर यहां खड़े हैं तो ये वहां भागेगा, और ज्यादा लोग पैसा लेकर खड़े हैं यहां पर तो ये यहां भागेगा। इसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस में लिक्विडिटी। अब अगर ज्यादा लोग होंगे यहां पर तो बोलेंगे ये लेवल ज्यादा लिक्विड है, और अगर यहां खड़े होंगे तो बोलेंगे ये लेवल ज्यादा लिक्विड है। इतनी सी बात तो आई होप सब समझ गए होंगे। अब बेसिक सी चीज है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आपको और समझना है, ऑर्डर बुक, और फिर मैं इन दोनों को मिला दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा लिक्विडिटी क्या होता है, और फिर मैं आपको चार्ट्स पे समझाऊंगा कि लिक्विडिटी को कैसे समझते हैं। ठीक है सर। ऑर्डर बुक क्या होती है? तो ऑर्डर बुक एक्चुअली सबको पता होगी, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगी, तो मैं थोड़ा जल्दी से बता देता हूं। जब आप ट्रेडिंग करते हैं किसी भी ब्रोकर में, तो आपके सामने कुछ इस तरह का एक ऑर्डर बुक ओपन हो जाता है, राइट सर। शायद इसमें भी ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाई देता हूं। तो ये देखिए, ये है हमारा ऑर्डर बुक, ये लिखा भी है ऑर्डर बुक। ठीक है सर। तो ये इस एक्चुअली क्या, इससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। मैं चार्ट पे बनाऊंगा, टाइम लगेगा। तो ऑर्डर बुक को हम समझते हैं यहाँ पर। बेसिकली ये क्या कहता है, देखिए सर, ये बिड्स हैं और ये आस्क्स हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि ये प्राइस चल रहा है अभी यहाँ पर, जो भी करंट प्राइस चल रहा है, और इस तरफ लोग सेल करने वाले खड़े हैं और इस तरफ लोग बाई करने वाले खड़े हैं। करेक्ट, ये बायर हैं और ये सेलर हैं। अब जिस प्राइस पर जितने बायर हैं वो भी लिखा हुआ है टोटल इंडियन रुपीस। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं, अगर लिखा हुआ है 2,78,000, तो इसका मतलब 2,78,000 रुपए के ऑर्डर इस प्राइस पर लगे हुए हैं। करेक्ट, सही बात है। अब इसको इस तरह समझिए, अब जैसा हम लोग इस ऑर्डर बुक में देख पा रहे हैं, अक्सर ऑर्डर कितने रुपए के लगे हुए हैं सर? 4 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1,000, 194, इस तरह के लगे हुए हैं अलग अलग प्राइस पर। सही बात है। अब मान लीजिए, अब इसको अब आपको समझना है चार्ट्स पर, अब आप इजीली समझ पाएंगे। अब इसको ऐसे समझिए कि प्राइस चल रहा है, लेट्स सपोज 1000, किसी भी स्टॉक का, किसी भी कॉइन का 1000 का प्राइस चल रहा है। ठीक है सर। अब 1001 से लेके 1010 और 1100, अब 1001 से 1010 के बीच में टोटल 5 लाख रुपए के ऑर्डर लगे। ठीक है, क्लियर। और यहां पर लगे हैं और 5 लाख के। क्लियर। ये ऑर्डर लगे हैं इसको बेचने के लिए, ये सेलर है। अब मैं आया और मुझे बाई करना है, ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट बाई करनी है मुझे, और मेरे पास रुपए हैं 7 लाख, और मैं चाहता हूं 7 के 7 लाख रुपए का बाई कर लूं 1,000 रुपए से लेके 1,005 रुपए के बीच में, इससे ऊपर नहीं जाना। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो सोचिए, आप लोग भी सोचिए और कमेंट करके बताना, 7 लाख रुपए का क्या मैं बाई कर सकता हूं इस ऑर्डर बुक से? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? 5 का ही है, क्योंकि बेचने वाले जो है वो 5 ही लाख हैं। सही बात है। अगर मुझे बाकी के 2 लाख खरीदने हैं तो मुझे इस प्राइस पर खरीदना पड़ेगा, जो ये 10,100 का प्राइस है। करेक्ट है। सही बात है। 1,100 का, 1,100 का प्राइस है, मुझे इस पर बाई करना पड़ेगा 1,100 पर। 1,010 के नीचे भी 5 लाख है, तो 1,005 के नीचे तो शायद मैं 3 लाख या 2 लाख ही बाई कर पाऊंगा। इसे ही कहते हैं लिक्विडिटी, इसे ही कहते हैं ऑर्डर बुक। तो ऑर्डर बुक के अंदर कितने ऑर्डर लगे हुए हैं, इसको हमें ऐसे समझना होता है। तो कोई भी स्टॉक, कॉइन, अगर आप
एक बार में बाई कर लो जल्दी से, उसे बोलेंगे हाईली लिक्विड स्टॉक, हाईली लिक्विड कॉइन। और जिसमें आपको बड़ा ऑर्डर लगाने में दिक्कत हो उसे बोलेंगे लो लिक्विड। ये दो बातें बस आपको पता होनी चाहिए। अब आपको लिक्विडिटी समझ में आ गई, ऑर्डर बुक समझ में आ गई। अब हम समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस में इस लिक्विडिटी का यूज कैसे करते हैं। इसके लिए आपको समझना है वेल्स क्या होती है। क्रिप्टो में तो वेल्स ही बोलेंगे, राइट। तो जो इंस्टीट्यूशनल मनी जो होती है, अगर फाइनेंस का वर्ड यूज करें, जैसे सेंट्रल बैंक्स, पीएमएस या ज़्यादा प्लेयर जो होते हैं, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं, तो उनकी बात करें, म्यूचुअल फंड्स की बात करें। अब होता क्या है सर, जैसे मान लीजिए मुझे किसी कॉइन को बाई करना है, मुझे कितने रुपए का बाई करना होगा? 1 लाख का, 10 लाख का, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ का। अब 10 करोड़ से ऊपर तो मैं जाऊंगा नहीं किसी भी कॉइन को बाई करने के लिए। लेकिन कोई वेल जो होती है उसे कितने का बाई करना है? 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का। सही बात है, उनको इतने का बाई करना है। तो होता क्या है, अब मार्केट में सब लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखे, इन्हें भी पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो मान लेते हैं ये कोई सपोर्ट लेवल है, अब इस पर आप भी बाई करना चाह रहे हो, मैं भी बाई करना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कोई न्यूज़ है, हम सभी बाई करना चाहते हैं और आप सब लोग भी बाई करना चाह रहे हो, ऐसा मान लो हम सारे लोग बाई करना चाहते हैं, ठीक है। और हम सब लोगों के पास तो बहुत सारा रुपया है, सर के पास तो मतलब एक वेल तो हम लेके ही खड़े हैं कि नहीं, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं अभी सर को थोड़ा छोटी वेल मान लेते हैं, तो हम सब लोगों को बाई करना है। अब एक बड़ा प्लेयर भी आ गया, एक बड़ी वेल आई, उसको भी बाई ही करना है। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर एक चीज़ कॉमन है सर, एक चीज़ फिक्स है, चाहे कोई भी मार्केट हो, जितने लोग बायर हैं, जितना अमाउंट बाई का है उतना ही अमाउंट सेलिंग का होना चाहिए। भाई अगर 100 बिटकॉइन खरीदने के लिए है तो 100 ही बेचने के लिए होने चाहिए, राइट। सही बात है। अब इन भाई साहब को तो बाई करना है 100 करोड़ और इन सबको जो है बाई करना है जितना भी करना है अपनी स्वेच्छा से। अब इनको 100 करोड़ बाई करना है, सारे बायर हैं, बेचेगा कौन? अगर कोई बेचेगा ही नहीं तो भाई ये खरीदेगा कैसे? सही बात है। तो इसको क्या चाहिए सर? 100 करोड़ बाई करने के लिए इसको क्या चाहिए? हमें क्या समझ में है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? 100 चाहिए इसको, वहां पे सेलर्स रेडी हो। एग्जैक्टली हमें इस बंदे को ये चाहिए कि कोई यहाँ पे 100 करोड़ बेचे। अब इसके कहने से तो कोई बेचेगा नहीं, क्योंकि सभी मार्केट में बाई करना चाहते हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको प्राइस को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं इसको समझिए। अगर आप इसको समझ गए, आज से आपकी टेक्निकल एनालिसिस को सोचने का नजरिया बदल जाएगा। देखो, अब प्राइस जैसे ही यहां आता है, हम लोग क्या करना शुरू कर देंगे? बाई। सही बात है, प्राइस थोड़ा ऊपर गया। अब कुछ लोग थोड़े से स्मार्ट मेरे जैसे कहेंगे बिना कंफर्मेशन के बाई नहीं करते, मैंने भी बात किया था, राइट। तो हम क्या करेंगे? वेट करेंगे, डबल बॉटम बनने दो ना। डबल बॉटम बन गया, अब मार्केट इसके ऊपर चला गया, सही बात है, हम यहां बाई करेंगे। अब जो ये लोग हैं, इसमें से कुछ लोग यहाँ पे बेचारे डर गए होंगे और कुछ लोगों ने अपने पोजीशन में ऐड कर लिया होगा। सबने बाई कर लिया, ठीक है। अब इन तरह से धीरे धीरे सबके पैसे जोड़ जोड़ के हजारों लोगों ने बाई करा और ये 100-200 करोड़ की वैल्यू हो गई, ठीक है सर। ये लगाएंगे स्टॉप लॉस। कहाँ लगाएंगे? थोड़ा नीचे, यहाँ कहीं इस जोन में, सही बात है, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे स्टॉप लॉस, राइट। अब सर एक बात बताइए, अगर मैं बायर हूँ, मेरा स्टॉप लॉस एक बाई ऑर्डर है कि सेल ऑर्डर है? मेरा ऑब्वियस सी बात है सेल ऑर्डर होगा। एग्जैक्टली। कितनी बार आप लोगों ने ऐसा सोचा कि अगर आप एक बायर हैं, आपका स्टॉप लॉस एक सेल ऑर्डर होगा, सही बात है। तो यहाँ पे ये जितने भी लोगों ने बाई किया, इन लोगों ने क्या कर रखा है? सेल ऑर्डर लगा रखे हैं। अब जो वेल भाई साहब थे, उनको सिर्फ एक काम करना है, अगर किसी तरह से प्राइस नीचे आ जाए और इन स्टॉप लॉस को ट्रिगर कर दे, तो यहाँ पे जो 100-200 करोड़ रुपए की बाइंग वाले बंदे हैं, वो क्या बन जाएंगे? सेलर। वो ऑटोमेटिकली सेलर बन जाएंगे। तो ये जो बायर थे, बेचारे अभी भी बायर ही हैं, इन्हें पता है बुलिश जाएगा, लेकिन ये क्या बन गए? इसके बाद कुछ ब्रेकआउट ट्रेडर्स भी होते हैं, वो जैसे ही ये लेवल टूटा वो भी शॉर्ट मार देंगे, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी तो एक बहुत फेमस टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, राइट। ये भी सेलर बन गए और शॉर्ट वाले तो बने ही हैं, राइट। करेक्ट। अब सब लोग सेलर बन गए कि नहीं बन गए? यही लेवल है, यही प्राइस है, वही न्यूज है, वही एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जितने बायर थे वो सारे सेलर बन गए। तो बाई कौन करेगा? फिर ये बाई। बस ये वेल भाई साहब अब आएंगे। मान लीजिए इस प्राइस को गिराने में इनके 10 करोड़ रुपए लग गए, 10 करोड़ रुपए में गिरा देंगे, और यहां आते इसको भी बाई कर लेंगे, इनको भी बाई कर लेंगे। इनका कितने का बाई हो गया सर? 100 का, 100 करोड़ का। अब ये प्राइस को तभी तक गिराएंगे जब तक 100 करोड़ की बाइंग
हो जाए। जैसे ही 100 करोड़ की बाइंग हुई, ये अपने सारे सेलिंग ऑर्डर जो यहाँ से गिराते हुए लगाए हटा देंगे। अब सेलिंग ऑर्डर यहाँ से हट गए तो प्राइस क्या करेगा? मूव करेगा ऊपर की तरफ, पंप करेगा, और बहुत तेज पंप करेगा। अब ये जितने लोग बेचारे एग्जिट हुए थे ना, ये अभी तक अपना दुख ही मना रहे थे, हाय मेरा तो स्टॉप लॉस हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मेरा तो दिन ही खराब हो गया। तब तक प्राइस पंप होकर आगे चला जाएगा। अब ये जो पूरा कंसेप्ट है, यही है कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। अब यहाँ पे ना जो लाइक रिटेल ट्रेडर हैं, उनका साइकोलॉजी बहुत खराब होता है। Exactly. मैं कुछ पॉइंट बता सकता हूँ। जैसे पहला पॉइंट तो ये है कि वो एसएल लगाना छोड़ देता है वो सोचता है कि भाई जब मार्केट को दोबारा ऊपर ही आना है, अगर वेल ऊपर लेके आएगी तो मैं एसएल क्यों लगाऊं, मैं आ जाऊंगा दोबारा। क्योंकि उसने कई बार ऐसा देखा होता है, जब भी उसका एसएल हिट होता है वो छोड़ देता है। उस केस में क्या होता है, उसका कैपिटल आगे जाके कई बार वाइप आउट हो जाता है। एग्जैक्टली। अब मैं आपको बताता हूँ उसका कारण क्या होता है। क्योंकि ये जो कंसेप्ट है सर, ये कंसेप्ट है मार्केट की साइकोलॉजी को समझने के लिए। अब आप सोच रहे हो कि सर मैं तो अब स्टॉप लॉस ही नहीं लगाऊंगा, देखें कैसे मेरा ऑर्डर खाती है राइट। अब कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि लगाते ही नहीं है। तो एक चीज समझिए, ऐसा हर बार तो होगा नहीं। जब ये प्राइस नीचे चलता चला जाएगा, आपका स्टॉप लॉस क्या, आप पूरा लॉस हो जाएगा। करेक्ट है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन आपको इस कंसेप्ट को समझना है। हाँ, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो इस टाइप की भी एक ट्रेडिंग है। एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पे क्या सजेस्ट करूंगा, मैं आपको एक शॉर्टकट भी बता के जाऊंगा कि आपको कैसे इस एंगल से बचना है। वो भी अभी मैं एक हिदायत देकर जाऊंगा, कोई तरीका या स्ट्रेटजी बताकर नहीं जाऊंगा। तो हमेशा क्या काम करो, जब भी प्राइस किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास आए, जैसे प्राइस यहाँ पर आया, तो जैसा मैंने पहली बार भी बताया था, यहाँ पर डायरेक्टली बाई मत करो, ये करना बंद कर दो। आप ये करना बंद करोगे तो पहली बार स्टॉप लॉस के झंझट से ही बचोगे। दूसरा चीज, हमेशा कंफर्मेशन का वेट करो। कंफर्मेशन में दिक्कत क्या होती है, क्यों हम वेट नहीं करते? क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो खराब होता है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम इतना पास बाई करेंगे तो यूट्यूब पे सारे ट्रेडर्स ने समझाया था रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बढ़ाना है। अब यहां बाई कर रहा हूं तो स्टॉप लॉस यहां लगेगा, और यहां बाई कर रहा हूं तो भी स्टॉप लॉस यहां लगेगा। यहां बाई कर लेते हैं कम लॉस होगा, यहां बाई कर लेते हैं तो कम लॉस होगा, यहां बाई कर लेते हैं तो ज्यादा लॉस होगा। लेकिन हम जो नहीं समझे, यहां पर ऑब्वियसली अगर यहां से लॉस होगा ज्यादा होगा, लेकिन ये कम बार होगा। करेक्ट है। और ये बार बार होगा। हम इस बार बार होने की समस्या से परेशान है कि नहीं? राइट। तो अगर आप बार बार होने वाली समस्या से परेशान हो तो इस वाले कंसेप्ट को यूज करो, जिससे कि कम बार स्टॉप लॉस हो, आपकी साइकोलॉजी बेहतर रहे और आपके टारगेट होने के चांसेस पहले से ज्यादा बढ़ जाए। तो इसलिए हमें कंफर्मेशन का वेट करना होता है। ट्रेडिंग के अंदर एक बार बड़ा पैसा कमाना जरूरी नहीं होता, छोटा पैसा बार बार कमाना जरूरी होता है। अगर आप जब तक ये नहीं समझोगे, तब तक वो जो एक बार बड़ा पैसा आपने देखा ना लोगों का होता हुआ होता है, वो भी तभी होगा जब आप छोटा छोटा कमाने की आदत डालोगे। तो एक बार मौका आएगा, आपका बड़ा भी बन जाएगा। नहीं, ग्रेट सर, ग्रेट। ठीक है ना सर? तो इस चीज से बचने का एक शॉर्टकट तरीका क्या है, कंफर्मेशन का वेट करिए। आपकी जो भी स्ट्रेटजी हो, उसमें जो कंफर्मेशन का तरीका हो वो हो। मैं आपको एक बेसिक कंफर्मेशन का तरीका बता के जा रहा हूं जी। ठीक है सर? तो बेसिक कंफर्मेशन का तरीका होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और सर ये कंसेप्ट ना मैं फ्री में सिखा रहा हूं अपने चैनल पर जी। जिसको मतलब अगर ऐसा है जो सच में सीखना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखें ये कंसेप्ट थोड़े से एडवांस हैं, तो जो लोग थोड़ा सा एडवांस सीखना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए, लेकिन फ्री है, कुछ भी पेड नहीं है मेरे पास। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है सर? सो जब भी प्राइस किसी सपोर्ट के पास आए तो हमेशा कोशिश ये करो कि बाई किसी भी एक पर्टिकुलर स्विंग हाई के ब्रेक होने के बाद ही प्लान करो। हम हमेशा रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़ाने के चक्कर में इसके पास जाते हैं, मत करिए। इस हाई का ब्रेक होने का वेट करिए। जब तक प्राइस आपको ट्रेंड शिफ्ट करने का कंफर्मेशन ना दे तब तक अवॉइड करिए, क्योंकि अधिकतर केसेस में सर ऐसा होता है कि प्राइस जैसे आपका सपोर्ट लेवल होता है, एक कैंडलस्टिक ऐसी बनाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर एक कैंडलस्टिक ऐसी बना देता है, ये स्टॉप लॉस हो जाता है। फिर प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है और इसको भी स्टॉप लॉस कर देता है। अब ये बार बार क्या हो रहा है ना, लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, ये लिक्विडिटी को अब्जॉर्ब करा जा रहा है। आपको ये साइन मिलेंगे, लेकिन अगर आप इस हाई के ब्रेक होने का वेट करोगे ना, यहां से अपनी एंट्री प्लान करोगे। कैसे प्लान करनी है ये आपके ऊपर है। आप ईएमए स्ट्रेटजी से कर रहे हो, ब्रेड बटर स्ट्रेटजी से कर रहे हो, आपकी कोई पर्सनल स्ट्रेटजी उससे कर रहे हो, आपका चॉइस है। बट इस कंफर्मेशन का वेट करिए, जिससे आपको ये पता लग जाए
कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी वाला गेम था ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको इसको एकदम जल्दी से चार्ट पे समझाता हूँ तो आपको एकदम से क्लियर होगा कि बेसिकली मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए सर, जैसे हमारे पास अभी बिटकॉइन का चार्ट है छोटे टाइम फ्रेम पर। अब आप देखिए यहाँ पर, मान लीजिए ये मुझे दिख रहा है पास में, ये 15 किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करेगा सर। ये मान लीजिए किसी का सपोर्ट है, तो अब आप देखिए बिल्कुल वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बाई किया पहली बार इंसान ने, ग्रीन कैंडल आई, लगा अब तो ऊपर ही जाएगा, यहाँ और बाई करा, ये नीचे गिर गया। सोचा अरे मैंने जल्दी बाई कर लिया था, मैंने गलती करी, इस बार फिर से एंट्री करता हूँ। यहाँ एंट्री करेगा, जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल आएगी ऊपर आएगी, फिर क्या करेगा, अपना स्टॉप लॉस नीचे लगाएगा, वो फिर स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो इससे ज़्यादा बढ़िया, अगर आपको इसी सपोर्ट पे बाई करना है, स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करिए, कोई हाई ब्रेक होने दीजिए। आपका ये वाला हाई है, ये यहाँ पे वीक आई है, क्लोज नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। आप थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, ये वाला हाई यहाँ ब्रेक हुआ। अब इसके बाद प्लान करिए ना अपनी एंट्री, क्यों आपको डायरेक्टली सपोर्ट पर ही बाई करना शुरू करना है। तो ये जो होता है ना आपके साथ स्टॉप हंट बार 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 बार, ये कुछ ऐसा नहीं है कि ऑपरेटर बैठ के आपके कोई स्टॉप लॉस काट रहा है, वहां कोई बैठ के मार्केट चला रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उनकी मजबूरी है, वो आपके दुश्मन नहीं है। उस बेचारे को तो अपना 100 करोड़ बाई करना है, और 100 करोड़ बाई करने के लिए कोई 100 करोड़ बेचने वाला चाहिए। वो कभी आपका स्टॉप लॉस नहीं देखता। हमें कई बार ऐसा लगता है हमारा स्टॉप लॉस कोई बैठ के देख रहा है कि बस टेस्ट करके चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि हर बार मार्केट सिर्फ लिक्विडिटी को ही अब्जॉर्ब करती है, ये भी समझो। क्योंकि कई बार लोग क्या समझेंगे सर, देखिए मेरे नज़र में ये लिक्विडिटी स्वीप है, क्योंकि यहाँ पर एक फेक आउट हुआ है। जहां फेक आउट होता है मैं वहां लिक्विडिटी स्वीप समझता हूं, ठीक है। तो अब ऐसा भी नहीं करना है हमने कि भाई अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। मान लीजिए आप शॉर्ट करना चाह रहे हो, यहां पर आपने शॉर्ट करा और अपना स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, प्राइस ऐसे चला जाएगा, आपका लॉस भी हो जाएगा। तो पहले अगर आप इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हो ट्रेडिंग में या स्टॉप लॉस के लिए, तो आपको पहले ये कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, पहला चीज। लेकिन मैं आपको कोई कंसेप्ट सीखने के लिए नहीं बोलना चाह रहा था, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ऐसी हरकतें होती है ना, ये वाली हरकतें, तो अपना विश्वास मत खो। राइट। ट्रेडिंग के ऊपर ये मत सोचो कोई स्टॉप लॉस खाने के लिए बैठा है, ये मार्केट के मूव करने का एक बेसिक तरीका है। अब क्योंकि प्राइस में जब प्राइस यहां होगा, सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस इसके नीचे लगे होंगे, तो प्राइस यहां आया। इसके बाद सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगे होंगे क्योंकि लोगों ने शॉर्ट किया होगा, तो प्राइस यहां गया। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस रैंडम नहीं होता, प्राइस प्रॉपर रीजन्स के तहत चलता है। जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ जाता है। जब ये प्राइस गिरा, इसी जगह पर उन्हें पता था कि हमें इसको सिर्फ इन स्टॉप लॉस तक पहुंचाना है। प्राइस इस तरह से चलता है। तो इस तरह से प्राइस को समझना शुरू करो। अगर इस तरह से आपने प्राइस को देखना शुरू कर दिया तो आपकी ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल बदल जाएगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी अलग लग रही थी, क्योंकि उसका कारण ये है कि मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं समझा रहा हूँ, आपको एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। और अगर ये अलग लगा या आपको इसमें कोई बात नहीं पता चली, तो आपको पता ही आपको कमेंट क्या करना है, हमने शुरू में बता दिया था। राइट राइट। और अगर नहीं पता चला तो वो भी बता के जाना कि भाई प्रियांक भाई ये तो हम पहले से जानते थे। है कि नहीं सर? नहीं, बिल्कुल सही बात है और काफ़ी सही चीज़ है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, शुरू में शायद समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे आपको ये समझना पड़ेगा, तभी आप एसएल को बचा सकते हैं हमें। थैंक यू सो मच प्रियांक भाई इस वीडियो को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।